जय हिंद दोस्तों, आप लोग के स्वागत है डैनियल क्लासेस बिहार। आप लोग का स्वागत है डैनियल क्लासेस बिहार में। फिर एक बार आ गए हैं पॉलिटी के नए क्लास लेकर, नए अंदाज में। पूरा बेसिक से हम लोग पहले बेसिक से आप लोग इसी तरह देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट पढ़ाने को, लेकिन इतना फास्ट ना पढ़ाएं कि जो समझ में ना आए। एक एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देखिए, इसको देखते रहिए, लिखते रहिए, लिखिए, आप लोग नोट्स बनाइए। जो भी है अब तो इसको हम फेसबुक आईडी भी बन गया है। कल ही बनाए हैं इसको, फेसबुक आईडी बन गया है। इंस्टाग्राम आईडी डैनियल क्लासेस के नाम से बनाए हैं। इसको सीख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ाना। और उसमें आपसे देखेंगे फेसबुक आईडी पे भी मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम आईडी पे भी मिलेगा, और धीरे धीरे सभी में मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएम यानी प्रधानमंत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में, भारत का प्रधानमंत्री। और जो हम लोग शुरू करते हैं इसमें आर्टिकल अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिख रहे हैं तब बार बार लिखने का ना जरूरत पड़े, अनुच्छेद आर्टिकल लिखने का ना जरूरत पड़े, इसलिए केवल हम इसी तरह खाली लिख देते हैं। सॉरी, इसके अगला वीडियो में है, इसको इसके सियाही थोड़ा डाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो पुश करते हैं। टाइम भी थोड़ा 2 मिनट लगता है, लंबा वीडियो नहीं हो गया है, इसलिए वीडियो को पोस्ट किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। आगे आर्टिकल 74 कहता है यह प्रधानमंत्री के रूप में एक मंत्री परिषद का प्रदान करता है। यह आर्टिकल यहाँ पीएम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। ये पीएम के रूप में एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। पीएम के रूप में एक मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। प्रावधान करता है। आर्टिकल 75 कहता है पीएम सहित अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74 कहता है पीएम के रूप में एक मंत्री परिषद का गठन होता है। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री के नियुक्ति अन्य मंत्री की नियुक्ति, मैंने पीएम सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसमें एक पॉइंट बात होता है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 91वां संशोधन 2003 ये कहता है कि कुल मंत्रियों की संख्या पीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या पीएम सहित 15% होना चाहिए।
15% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। संशोधन, यह संशोधन 91वां संशोधन, यह संशोधन, यह संशोधन, यह संशोधन अधिनियम, यह संशोधन अधिनियम, यह संविधान संशोधन या संशोधन अधिनियम वैकेंट एंड चलाया समिति के सिफारिश पर हुआ या फिक्स किया गया कि पीएम सहित कुल मंत्रियों का परिषद 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। 91वां संशोधन को 91वां संविधान संशोधन को 91वां संविधान संशोधन 2003 को 75 एम आर्टिकल 75 ए में रखा गया नोट। और इसमें एक और पॉइंट इस सभी लिए है, केवल दिल्ली को छोड़कर। और यहाँ पर नोट डाल देते हैं, नोट केवल दिल्ली में सीएम सहित अन्य मंत्रियों की संख्या 10% फिक्स किया गया। केवल दिल्ली में सीएम सहित अन्य मंत्रियों की संख्या 10% फिक्स किया गया। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अन्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं या फेरबदल कर सकते हैं। अन्य मंत्री को इस्तीफा देने के बोल सकते हैं, अन्य मंत्री इस्तीफा देने को बोल सकते हैं या इधर से उधर यानी फेरबदल कर सकते हैं। फेरबदल कर सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होता है।
उत्तरदायी होता है, लोकसभा के उत्तरदायी होता है। फिर देख लेते हैं कि आर्टिकल 64 ये पीएम के रूप में एक मंत्रिपरिषद का प्रधान करता है। आर्टिकल 64 पीएम के रूप में मंत्रिपरिषद का गठन करता है, प्रधान करता है। आर्टिकल 75 कहता है पीएम सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। एकात्म संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया और कहता है कि कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। ये बैकन चलाया समिति पे, बैकन चलाया समिति के सिफारिश पे हुआ था और इसे फिक्स किया गया था। जो एकात्म संशोधन 2003 को 75A में रखा गया था। केवल दिल्ली में सीएम सहित यानी मुख्यमंत्री सहित आपको मंत्रियों की संख्या 10% होना चाहिए। पीएम अन्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। पीएम अन्य मंत्रियों के लिए इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। पीएम व्यक्तिगत रूप से मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप लोकसभा का उत्तरदायी होता है। लोकसभा का उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का 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 होता है। जो देखिए लिए हैं, एक लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 4 पर पहला होता है कैबिनेट मंत्री। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री। स्वतंत्रता प्रभार। तीसरा होता है राज्य मंत्री। और चौथा आपका होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री। किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। राज्य मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में। राज्य मंत्री स्वप्रभाव होता है कि कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में राज्य मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री मतलब कैबिनेट माने केंद्र में, राज्य मंत्री मतलब सरकार स्टेट में, इसलिए होता है राज्य मंत्री। तो प्रत्येक विभाग का राज्य मंत्री होता है। और उप मंत्री होता है, ये सबसे छोटा मंत्री होता है जो राज्य मंत्री का सहायक होता है। ये उप मंत्री होता है आपका सबसे छोटा मंत्री होता है। छोटा मंत्री होता है, ये राज्य मंत्री का सहायक होता है।
राज्य मंत्री का सहायक होता है। तो आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। पीएम के रूप में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 91वां संशोधन 2003 ये कहता है, 91वां संशोधन 2003 कहता है कि कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्री केंद्र में कुल मंत्रियों की संख्या 15% होना चाहिए। कुल मंत्रियों की संख्या 15% होना चाहिए। यह संशोधन वैकेंट चलाया गया समिति की सिफारिश पे हुआ था या फिक्स किया गया था। वैकेंट चली सिफारिश पे हुआ था, फिक्स किया गया था। 91वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को 75A में रखा गया था। 75A में रखा गया है, 75A में रखा गया है। नोट कर, दिल्ली में केवल दिल्ली में, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें 10% मंत्रिपरिषद है, जिसमें 10% मंत्रिपरिषद सीएम के साथ मुख्यमंत्री के सहित, केवल दिल्ली में 10% मुख्यमंत्री के सहित फिक्स किया गया है। पीएम अन्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। पीएम मंत्र फिर यहाँ पे जो मिटा दिए थे उसका होता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 4 प्रकार का होता है, 1, 2, 3 और 4। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री यानी केंद्र सरकार का हो जाता है। किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री का अनुपस्थिति में कार्य करता है। और राज्य मंत्री आता है, राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग का राज्य मंत्री, यानी यहाँ पे होता है कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार, यहाँ पे होता है स्टेट में राज्य सरकार का हो जाता है। तो ये मंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री तो सबसे छोटा होता है और राजमंत्री का सहायक होता है। जिसे नहीं होता है ये सहायक में काम करते हैं। जैसे देखते हैं मुखिया, उप मुखिया, प्रधानमंत्री इसी तरह होता है आपका। आप लोग देखते रहिए। फिर हम लोग आगे आते हैं, वीडियो को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मिटाने उठाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए साफ करने में वीडियो आपको साफ दिखाई दे। क्योंकि ब्लैक से लिखने पर काफ़ी काला टाइप का बोर्ड होता है, देखिए साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दोबारा लेके साफ से मिटाया जाता है, 2 मिनट टाइम लग जाता है ज़्यादा, इसलिए वीडियो को रोका जा रहा है। आप इसी तरह देखते रहिए। आप लोग देखिए, अच्छा इसे प्यार दीजिए। हम लोग फिर आ गए हैं और देखते हैं आर्टिकल 77 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 77 78 वो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ देता है कभी कभी, तो वहाँ पर जगह नहीं था इसलिए ऊपर छोड़ दिए। केंद्र सरकार का कार्य का चर्चा, केंद्र सरकार का कार्य चर्चा आर्टिकल 78 हो जाता है। आर्टिकल 78 होता है पीएम का कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है। और देखिए 2 चीज़ें देख लीजिए लोग, फिर इसके बाद से थोड़ा प्रधानमंत्री से कुछ मुख्य तथ्य पढ़ेंगे हम लोग और इसके देखते रहिए। आर्टिकल 77 क्या करता है, केंद्र सरकार के कार्य का चर्चा करता है। आर्टिकल 77 केंद्र सरकार का। आर्टिकल 78 कहता है पीएम का कर्तव्य। आर्टिकल 78 कहता है पीएम का कर्तव्य होता है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री से सहित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रथम पीएम, बस इतना ही लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। और हम लोग पीएम ज़्यादा लिखते हैं तो कोई दिक्कत है, इतना पीएम और प्रधानमंत्री तो इससे समझ लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा जो 17 वर्ष रहा। अब पद के दौरान इनका मृत्यु भी हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बहुत ही से प्रधानमंत्री है जो पद के दौरान मृत्यु हो गया था। इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, टोटल पद के दौरान मृत्यु हुआ था।
तो हम लोग देखते हैं इनके बारे में कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सबसे लंबा कार्यकाल था जो इनका 17 वर्ष का था। 17 वर्ष का 16 लगभग 17 वर्ष था। लगभग 17 वर्ष लिखा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से देखिएगा तो 16 वर्ष 9 महीना का इनका कार्यकाल रहा। और इनका पद के दौरान मृत्यु हुआ था। पद के दौरान मृत्यु हुआ था। सबसे लंबा कार्यकाल भी थे इनका। और एक और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनमोहित प्रधानमंत्री थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, पॉइंट में डाल सकते हैं, पूछ देता है कि मनमोहित पीएम थे। मात्र ऐसा व्यक्ति पीएम पूछ भी सकता है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मनमोहित हुए थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल का नाम है, पूछता है, काफी बार पूछता है, शांतिवन। सबको पूछना है। जो 4-10 है लगभग आएंगे, लेके आएंगे, स्टेटस में पढ़ाएंगे उसको। समाधि स्थल के बारे में बताएंगे कि कौन कौन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया, इनका हो गया, B.R. अम्बेडकर का हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, महात्मा गांधी का हो गया, इंदिरा गांधी का हो गया। सबका होता है। समाधि स्थल है, पढ़ाया गया है। और इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, राजीव गांधी के वीर भूमि, B.R. अम्बेडकर को चैतन्य भूमि। बहुत ऐसे है, सबको स्टेटस में लाएंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। वो स्टेटस की चीज़ है, पढ़ाएंगे। स्टेटस की चीज़ है, पढ़ाएंगे उसको। आगे चल के सब 1 to 1 बाई पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग का हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सबसे छोटा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन है। सबसे छोटा कार्यकाल पीएम हम लोग लिख सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी लिख सकते हैं कि 13 दिन हुआ था इनका। दूसरा मुख्य प्रधानमंत्री बना थे 13 दिन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए बना। मात्र 13 दिन के लिए। इसने एक इम्पोर्टेंट नारा दिए थे, पूछा था इनका नारा क्या नाम का, पूछ देता है कौन। तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। इनका नारा का नाम था। इसने नारा दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। परमाणु बम का परीक्षण किया 1998 में। इसने परमाणु बम का परीक्षण किया। परमाणु बम का परीक्षण किया 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत। ऑपरेशन इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? ऑपरेशन
शक्ति के तहत, ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु बम का किया था। अब हम लोग को सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन थे, तो एक और पॉइंट डाल देते हैं। सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री पीएम थे, कौन थे, राजीव गांधी थे। सबसे कम उम्र वाला राजीव गांधी थे। इसने कंप्यूटर लाए थे, इसने कंप्यूटर को लाया, कंप्यूटर को लाया, इन्हें कंप्यूटर को लाया। इनका समाधि स्थल का नाम क्या है, वीरभूमि है। इनके समाधि स्थल का नाम वीरभूमि। और सबसे अधिक उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन थे, इसमें लिख सकते हैं, एक और पॉइंट देते हैं। अधिक उम्र वाला पीएम मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक उम्र वाला मोरारजी देसाई से। उनका कार्यकाल 1977 से 1989 तक था। उनका कार्यकाल 1977 से 1989 तक था। पूछ देता है, इसलिए कुछ छट छट के लिखा हुआ चुन चुन के इसमें पढ़ाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। आप लोग लिए अब पूछ दे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री आ जाना चाहिए इसमें भी। कार्यवाहक पीएम कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा थे। गुलजारीलाल नंदा जो कभी संसद नहीं गया, संसद का सामना नहीं किया, जो कभी संसद नहीं गया, संसद का सामना नहीं किया, वो प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह थे आपका। चौधरी चरण मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम पीएम, यही है मोरारजी देसाई, यही है। इनका एक और नोट इसमें लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम पीएम बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम पीएम बने मोरारजी देसाई बने, प्रथम पीएम मोरारजी देसाई बने। फिर एक बार देख लीजिए, प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल था, 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष थे। इनके पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। मनमोहित भी हुए थे, एक बार मनमोहित भी प्रधानमंत्री हुए। समाधि स्थल का नाम शांतिवन थे, समाधि स्थल का नाम इनका नाम शांतिवन है, समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। सबसे छोटा कार्यकाल वाला पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे छोटा कार्य वाला पीएम कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। परमाणु बम का परीक्षण किसने किया था, तो परमाणु बम का परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ये किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत। सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको राजीव गांधी थे। सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, जो कंप्यूटर लाया था, जिसने कंप्यूटर लाया था। भारत में पहली बार कंप्यूटर किसने लाया, तो राजीव गांधी कंप्यूटर को लाए भारत में, कंप्यूटर को लाए भारत में प्रथम बार हो जाएगा।
सबसे अधिक उम्र वाला मोरारजी देसाई। अब मुख्यमंत्री पहले बने थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। अभी बहुत लोग बन चुके हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा। संसद का सामना कभी नहीं किया वो प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। जो कभी संसद का सामना नहीं किया वो कौन है? जो कभी संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। जो कभी संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। आप लोग देखते रहिए, इसी तरह ढेर अच्छा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। मेरा अनुभव है कि आप लोग की कोई चीज़ ना छूटे। जहाँ तक हमको लगा बेटर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अरे 100 में तो 100 कोई नहीं देता है यार। कोई कह दे कि 100 में 100 मेरा है तो नहीं मानेंगे। 100 में 100 नहीं है। मशीन का भी क्षमता 99% होता है। पर इसको हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं हम। प्रथम महिला पीएम। प्रथम महिला पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थे। शपथ कभी 24 जनवरी 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी शपथ लिया 24 जनवरी 1964 में। 24 जनवरी 1968 हुआ। 1968 में 1964 नहीं 1968 हुआ था। और 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि शपथ के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इनके समय है 14 बैंकों का एकीकरण किए थे। इनके 14 बैंकों का एकीकरण किए थे। 14 बैंकों का एकीकरण किए थे। आपातकाल इसने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा की 25 जनवरी 1975 को किया था। आपातकाल की घोषणा 25 जनवरी 1975 को 25 जनवरी 1975 को किया। 25 जनवरी 1975 को किया गया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए लगभग 21 माह 2 साल होता है। यानी 21 माह के लिए 21 माह लगभग में 2 साल लिखाता है। 21 माह का पहली बार परमाणु का परीक्षण किया पहली बार परमाणु का परीक्षण किया था 1974 में किया था। इनका समाधि स्थल के क्या नाम है? शक्ति स्थल। हाँ, इनका भी पूछ देता है कभी कभी। इनका समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल। इनका मृत्यु हो गया था 1984 में पद के दौरान। इनका मृत्यु हो गया था 1984 में पद के दौरान हुआ था। पद के दौरान इनका ही गार्ड इनको गोली मार दिए थे। तो आप लोग फिर देखिए
प्रथम पीएम, प्रथम महिला पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी इन शपथ कब ली थी? तो शपथ ली थी 24 जनवरी 1968 में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इनका शपथ के दिन मनाया जाता है। 14 बैंक का एकीकरण किया था। आपातकाल की घोषणा 25 जनवरी 1975 को किया था। आपातकाल की घोषणा 25 जनवरी 1921 माह के लिए लगभग 2 साल लिखा जाता है। समाधि स्थल का नाम है इनका, समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल समाधि। इनका मृत्यु कब हुई थी? तो 1984 में पद के दौरान हुई थी। 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 फिर देखते हैं वीडियो आगे, देखते मिटाते हैं। आप लोग देखते रहिए, पढ़िए, देखिए, आप लोग लिखिए, लिख भी करिए, लिखते रहिएगा तभी ठीक है। और आप जिसके पास नोट्स नहीं होगा खुद लाए, कॉपी लाए, उसको अपना एक एक चीज़ पढ़िए, एक एक एकदम बारीक से बारीक लाइन बाई लाइन लिखा जा रहा है। बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, अभी नया नया है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है। आप लोग देखिए, पढ़िए इसको अच्छा से, एक एक बार। हम सोच रहे हैं धीरे धीरे प्रगति लाए, और देखिए क्या होता है क्या नहीं। आप लोग को और अच्छा लगे तो और कमेंट करिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, और मज़ा आएगा पढ़ाने में, लगेगा लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रही है मैंने पढ़ाया हुआ जो चीज़। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी तरह आप लोग देखते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग, और इसी तरह पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नया नया टाइमिंग है, तो सीख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा लोडिंग फोडिंग करने में ही डिश डैश वगैरह तो उतना नहीं जानकारी है, किसी किसी के माध्यम से सीखा जा रहा है, मोबाइल से किया जा रहा है। और ठीक है, इसको हम देखेंगे। आप लोग इस तरह चैनल को प्यार दीजिए एक बार फिर से। चैनल का नाम देख लीजिए, DANIEL डेनियल क्लासेस, CLASSES डेनियल क्लासेस बिहार, डेनियल क्लासेस बिहार, जो अब आपका यूट्यूब प्लस फेसबुक या इंस्टाग्राम सब पे मिलेगा। इंस्टा आईडी सबको बना दिया गया है। इस पर डेनियल क्लासेस के नाम से आपका लोगो लगाया गया है, डेनियल क्लासेस के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय।